17 दिसंबर 1398 वो दिन जब तैमूर लंग ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। तब उसने मुल्तान, पंजाब का लाहौर और दीपालपुर इन तीनों को जीत लिया था और दिल्ली में कमजोर पड़ चुके तुगलक वंश के राजा नासिरुद्दीन महमूद, या जिसे मोहम्मद शाह तुगलक भी कहा जाता था, वो तैमूर से डरकर मालवा गुजरात भाग गया था। और तैमूर ने 3 दिन तक दिल्ली में कत्ले-आम किया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, खूब दिल्ली को लूटा खसोटा, पूरी जो वेल्थ थी, जो धन संपदा, सोने चांदी के सिक्के थे, वो लूट कर अपने साथ ले गया। लेकिन वो जाते जाते एक काम कर गया जिसने भारतीय इतिहास को अमूल चूल परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर दिया। जब तैमूर लंग भारत से जा रहा था तो उसने अपने एक सेनापति खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मतलब खिज्र खां इनका सेनापति ही था और बाद में उसी सेनापति ने 1414 ईस्वी में महमूद शाह तुगलक या फिर नासिरुद्दीन महमूद को हराकर, सिर्फ हराया ही नहीं, उसको मार दिया और मारकर एक नई सल्तनत की स्थापना करी जो दिल्ली सल्तनत में खिज्र वंश या फिर सैयद वंश के नाम से विख्यात हुआ। आज हम इसी की बात करेंगे जिन्होंने दिल्ली पर 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक राज किया। इसकी स्थापना खिज्र खां ने की थी। इसमें बेसिकली हम 4 राजाओं की बात करेंगे। खिज्र खां, उनके 2 पुत्र हुए फरीद खान और मुबारक शाह, उसके बाद महमूद शाह और लास्ट में आलम शाह। इन 4 राजाओं की हम या 4 बादशाहों की हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं खिज्र खां की। खिज्र खां ने जिंदगी में कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। वह अपने आप को तैमूरियों का एक सूबेदार ही मानता था या राज्यपाल मानता था। उसने उसी हैसियत से, हालांकि दिल्ली एक स्वतंत्र राज्य था, फिर भी उसने अपने आप को कभी बादशाह घोषित नहीं किया और एक राज्यपाल की हैसियत से ही शासन किया। उसने रैयत आला की उपाधि धारण करी थी और खिज्र खां अपने आप को मोहम्मद पैगंबर साहब का डायरेक्ट डिसेंडेंट यानी कि वंशज मानता था। ठीक है। और तुगलक वंश के जब फिरोज शाह तुगलक के बाद जो दिल्ली सल्तनत बिखर सी गई थी और बहुत कमज़ोर हो गई थी, उसको खिज्र खां ने मजबूत किया और बहुत ज़्यादा जो विद्रोह हो रहे थे दोआब के क्षेत्रों में या फिर पंजाब साइड या फिर बठिंडा साइड या जहाँ भी विद्रोह हो रहे थे, उसने लगभग सभी विद्रोहों को दबाया। हालांकि फिर भी उसकी हालत ऐसी थी कि उसे कर लेने के लिए खुद जाना पड़ता था या सेना भेजनी पड़ती थी, लेकिन उसने फिर भी एक प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी करने की बखूबी कोशिश करी। और 20 मई 1421 को खिज्र खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। मुबारक ने सुल्तान की उपाधि भी धारण करी और उसने एक शाही नाम की उपाधि धारण करी। इसके बाद खिज्र वंश में आने वाले सभी बादशाहों को शाह के नाम से जाना जाने लगा, जैसे मुबारक शाह। मुबारक शाह इस वंश का सबसे बेहतरीन प्रशासक हुआ है। उसने बहुत अच्छे तरीके से शासन किया और बहुत ज़्यादा विद्रोहों को उसने दबाया। दोआब क्षेत्र में विद्रोहों को तो उसने लगभग ख़त्म ही कर दिया था और जो पंजाब लाहौर साइड जो विद्रोह हो रहे थे उनको उसने जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिया। उसने अपने नाम से एक मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना करी थी। और लेकिन जब वो उस नगर को एक प्रकार से कहीं कि इनोग्रेट करने जा रहा था या उसको देखने के लिए जा रहा था, तब उसके वजीर ने षड्यंत्र रचकर मुबारक शाह की हत्या करवा दी। हालांकि मुबारक शाह बहादुरी से लड़ा, लेकिन फिर भी वो षड्यंत्रकारियों के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाया और उसकी मृत्यु हो गई। मुबारक शाह की मृत्यु के बाद उनका भतीजा यानी कि उनके भाई का पुत्र फरीद खान का पुत्र मोहम्मद शाह, जिसका पूरा नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था, वह गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन फरीद खान ठीक प्रशासक था, लेकिन उसके समय स्थिति थोड़ी कमज़ोर ही हो गई थी इसकी, क्योंकि जो पूर्ववर्ती शासक के समय विद्रोह वगैरह हुआ था, तो इसने भी मतलब मोहम्मद शाह ने भी अपनी ज़िंदगी विद्रोह को दबाने में ही निकाल दी और इसने मात्र 9 वर्ष तक ही शासन किया। और इस समय सबसे बड़ी दिक्कतें यह होने लग गई थी कि जो इनके वजीर थे वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने लग गए और अपने बादशाहों के साथ बिट्रेल यानी कि उनको धोखा देने लग गए, उनके साथ गद्दारी करने लग गए। तो मोहम्मद शाह ने भी प्रशासन अच्छा किया, लेकिन ये इतना कमज़ोर हो गया था कि जब ये अपना कर वसूलने जाता था, जब खुद को जाना पड़ता था और सेना तक को भेजना पड़ता था कर वसूलने के लिए। मोहम्मद शाह के समय बहुत से विद्रोहों को दबाने में उनके एक सूबेदार बहलोल लोदी ने उनकी बहुत मदद करी थी, जिसके बाद मोहम्मद शाह ने उसे खाने की उपाधि प्रदान करी थी और बहलोल लोदी का राइज हो गया था एक प्रकार से। मोहम्मद शाह के समय मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया।
3 दिन तक भयंकर युद्ध चलता रहा। उसके बाद ये दोनों शासक संधि करने पर राजी हो गए और ये युद्ध 1440 ईस्वी में हुआ था और 1443 तक इन्होंने राज किया और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इस वंश के अंतिम शासक आलम शाह, जो अलाउद्दीन जिनका नाम था, लेकिन वो आलम शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। आलम शाह एक अयोग्य और विलासी और आलसी प्रवृत्ति के राजा थे। वो बहुत अयोग्य राजा सिद्ध हुए। उनके वजीर का नाम हमीद खान था और एक बार उनके वजीर हमीद खान से किसी बात पर अनबन हो गई, मतभेद हो गए। उसके बाद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वजीर से मतभेद के बाद राजा अपना राजपाट छोड़कर बदायूं चले गए। ये 1451 की बात है। और जब वो राजा दिल्ली छोड़कर चले गए, बदायूं चले गए, तो हमीद खान ने बहलोल लोदी को आमंत्रित किया कि आप आइए और आप दिल्ली की गद्दी संभालिए। तो बहलोल लोदी दिल्ली आए और वो दिल्ली के शासक बन गए। और दिल्ली के शासक बनने के बाद हमीद खान को लगा कि बहलोल लोदी उन्हें कुछ उच्च पदवी प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमीद खान को कैद करवाकर मार दिया। तो उस वजीर ने जो षड्यंत्र किया था, मतभेद था, उसका भी अंजाम बुरा ही हुआ। लेकिन इससे एक ये फर्क पड़ा कि 1476 ईस्वी में जब तक आलम शाह नहीं मरा, वह बदायूं ही रहा और वो एक प्रकार से राजा रहा, शासक रहा, सुल्तान रहा। उसका मतलब लोदी वंश की स्थापना 1451 में होगी, बहलोल लोदी के दिल्ली आते ही। लेकिन सैयद वंश 1476 में खत्म हुआ एनसीईआरटी के हिसाब से। हालांकि अपन जो पढ़ते हैं 1451 तक ही पढ़ते हैं। 1451 में ये हुआ था कि वो दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया था, लेकिन बदायूं में आलम शाह की मृत्यु 1476 में हुई। तब तक उसे ही एक प्रकार से सैयद वंश का प्रशासक या राजा माना गया। उसके बाद वो सैयद वंश कंप्लीटली खत्म हो गया था और लोदी के आने के बाद दिल्ली पर लोदियों का अधिकार हो गया और उसकी बारे में हम लोदी वंश में जानेंगे। फिर बाद में लोदी के बाद मुगल्स आए, वो सब हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो आपको हमारा ये एक इतिहास का वीडियो किस प्रकार चलेगा, आप अपने व्यूज बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव एजुकेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।